अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। शेख नूरजान मीर अहमदी नक्शबंदी दामत बरकातम फरमाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आपको अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तवज्जो और रहमत मिलती है। जब हम ये तकरीबात, मजालिस, महाफिल ज़िक्र और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद करते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत तशरीफ़ लाती है। सुभान अल्लाह। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? मिलाद शरीफ जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी का जिक्र करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल बयान करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात व कमालात का जिक्र करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल वाली आयात और हदीस मुबारका लोगों को बताना, लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना, नई नस्ल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराना, गैर मुस्लिमों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत का इजहार करना, अल्लाह ताला की दिए हुए रिस्क में से लोगों को खाना खिलाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप जिस तरीके से भी इजहार करें, खैरें ही खैरें हैं और उसकी बरकतें ही बरकतें हैं। बाबा जी कहा करते थे, पुत्र मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी इस अंदाज में मनानी चाहिए कि इसके आगे कायनात की हर खुशी फीकी पड़ जाए। शेख डॉक्टर अली गोमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बेहतरीन आमाल में से एक है और बेहतरीन इबादत में से एक, क्योंकि ये खुशी और मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो ईमान की बुनियाद है। मौलाना शेख अदनान कबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो लोग मोहब्बत के साथ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेबर्स होंगे, यानी कि पड़ोसी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने से अल्लाह ताला के चारों अहकाम यानी जिक्र नात, तहदीस नेमत, शुक्र नेमत और इजहार फरहत पर अमल होता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर कायनात में कोई खुशी नहीं। ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को बहाल और मजबूत करने के लिए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मौका है। एक बाबा जी कहा करते थे, पुत्र जिसे हुजूर रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात में आने की खुशी नहीं, उसे अपने मुकद्दर की बदबख्ती पर रोना चाहिए। हजरत पीर मस्तवार कलंदर फरमाते हैं कि मुसलमान हर साल 3 ईदें करते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर ईदें पढ़ी जाती हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों की जजा यानी कि बदला ये है कि अल्लाह पाक इन्हें फजलो करम से जन्नतुन नईम यानी नेमत वाली जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। मुसलमान हमेशा से महफिल मिलाद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दावतें देते हैं, खाना पकवाते हैं और खूब सदका और खैरात करते हैं, अपने मकानों को सजाते हैं और इन तमाम नेक कामों की बरकत से इन लोगों पर अल्लाह पाक की रहमत उतरती है। शेखुल वज़ाइफ फरमाते हैं कि रब्बिउल अव्वल के मुबारक माह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे नालैन मुबारक का ख्याल करना, कहीं झंडियों को नालियों में बेहुरमती के लिए ना छोड़ना, यानी कि जब आप सजाते हैं अपनी स्ट्रीट्स को, किसी भी जगह पर जब आप डेकोरेशन करेंगे तो आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि उनकी बेहुरमती ना हो, वो नीचे ना गिरें। एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि नक्शे नालैन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर रख कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्म नहीं अकीदा है, रिवाज नहीं ईमान है, दिखावा नहीं इजहार है। रब्बिउल अव्वल मुबारक लम्हा लम्हा मोहब्बत है और लहजा लहजा अकीदत है। नेमत कुबरा के पेज नंबर 24 पर दर्ज है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये बात पसंद है कि काश मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो और मैं उसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ पढ़ने पर खर्च कर दूं। सुभान अल्लाह। हजरत फकीर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रब्बिउल अव्वल का मुबारक महीना है, कोशिश करें कि इन दिनों और ख़ास कर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत रात को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का नजराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करें।
ہمارے قافلہ درود پاک کی ایک بہن ہے، ماشاءاللہ سے بہت بلیسڈ ہیں، اور ان کے گھر پہ ریگولرلی میلاد شریف کی محفل جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے ہسبینڈ کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام دکھائی دیے، مطلب ان کے خواب میں تشریف لے کے آئے، اور انہوں نے ان کے ہسبینڈ کو فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس مرتبہ اس سال میلاد شریف جب گھر میں منعقد ہوگا تو میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ نور جان میر احمدی نقشبندی دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے مناتے ہیں کہ اس نے ہمیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیج نمبر 254 میں جلد اول میں تحریر ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں میلاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ آ سکی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور یہی چنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر ایک درہم بھی خرچ کرے تو اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محبت اور عقیدت سے درود پاک کے نذرانے بھیجنے والا اور ہمیشہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشیوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ منانے والا بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والا بنا دے، ایسے اعمال کرنے والا بنا دے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ میری دعا ہے کہ تمام سننے والوں کی زندگی میں وہ لمحہ آئے، بار بار آئے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں گزارنا منانا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنایتیں ہوں ہم سب پہ، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، بار بار۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک بیٹ کرتے جائیں، درود پاک بیٹ کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔